हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। हाँ जी, तो बच्चे जैसा कि आपको पता है हमने IBPS AFO की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, राइट। तो एग्रोनॉमी का पार्ट 1 हो चुका था, आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। PYQ है, अच्छे से आप देख लेना। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, सबसे पहले पार्ट 1 जाकर देख लो। और मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और प्लीज शेयर कर दिया करो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी जो है ड्रिप इरिगेशन में कितनी ज्यादा से ज्यादा जा सकती है। तो वाटर यूज एफिशिएंसी इन ड्रिप इरिगेशन दैट इज 95%, ऑप्शन नंबर ई। ये क्वेश्चन आई थिंक हमने पहले भी किया था, ये पहले भी क्वेश्चन आ रखा है ड्रिप इरिगेशन पे। और इसमें मेन क्या है कि ड्रिप इरिगेशन इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो ये इंट्रोड्यूस किया था इजराइल ने। ठीक है, इजराइल ने इंट्रोड्यूस किया था ड्रिप इरिगेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये अगर हम बात करें कि जो ड्रिप इरिगेशन है वो सूटेबल किसके लिए है, यानी कि कौन सी क्रॉप के लिए सूटेबल है, तो अगर हम सूटेबल की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन ऑर्चर्ड के लिए भी सूटेबल है। ठीक है, और ग्रीन हाउसेस के लिए भी ये सूटेबल है, यानी कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह लगाते हैं ना, तो उसके अंदर भी ये सूटेबल है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ओके। इसमें जो वाटर है 50 से लेके 70% तक का जो वाटर है वो सेव होता है। चलो चले करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेशनल रिसर्च सेंटर, याद करो पहले भी हमने किया था राइस का, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ रखा था। अब उन्होंने पूछ रखे हैं नेशनल रिसर्च सेंटर, ग्राउंडनट पे पूछ रखा है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट ये कहाँ पे है, झांसी, पंजाब, जूनागढ़, महाराष्ट्र या तेलंगाना। तो ये सबसे पहला नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ग्राउंडनट पे, जो गुजरात यानी कि जूनागढ़ में शुरू हुआ था, नेशनल रिसर्च सेंटर ग्राउंडनट पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे रिसर्च सेंटर आपको पढ़ने हैं। और इसमें से एक इंपॉर्टेंट पता कौन सा है, बहुत आता है एग्जाम में, दैट इज NPPGR, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में बहुत आया हुआ है। एग्रीकल्चर के हम एग्जाम्स देते हैं ना, जो भी, जरूरी नहीं है IBPS का, कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। और ये है कहाँ पे, ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली, दिल्ली में है ये इंस्टीट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, है ना। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है, ये क्वेश्चन भी आ रखा था सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, हमने डिस्कस किया था। और आज फिर ये क्वेश्चन है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट, तो ये कहाँ है, गुजरात यानी कि जूनागढ़ में है। चलो चले फिर आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ सीड सोइंग। Okay, inserting a seed through a hole at a desired depth, okay, and cover the soil is known as, उस मेथड को क्या बोलते हैं, है ना। उस मेथड को क्या बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिबलिंग बोलते हैं। ठीक है, डिबलिंग बोलते हैं उस मेथड को। चलो, व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ राइस इन इंडिया, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में। मिनिमम टेम्परेचर पूछा है, राइस का पूछा है, तो राइस का ग्रोथ के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है, 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर वो पूछ लेते हैं मैक्सिमम, है ना, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता है, 36 से लेके 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 से लेके 38 तक रहता है। अगर वो पूछ लेते ऑप्टिमम, तो ऑप्टिमम 30 से लेके 32 तक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। मिनिमम हमारा 10 से 12 रहता है, वो हमने डिस्कस अभी कर ही लिया। ठीक है, हाँ, इसमें एक आता है ब्लूमिंग के टाइम, कि ब्लूमिंग के टाइम कितना टेम्परेचर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूमिंग वाला, तो ये याद कर लो, 26.5 से लेके 29.5 डिग्री सेल्सियस तक ब्लूमिंग के टाइम का टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अगर वो पूछ ले मैच्योरिटी का, तो मैच्योरिटी का टेम्परेचर रहता है
20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। राइस मैंने उस दिन भी बोला था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो बच्चे अच्छे से राइस वीट पढ़ के जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन consist of subzones of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। वो वाला जोन कौन सा है? वो जोन, ये जो सारा जोन है ये है वेस्टर्न हिमालयन जोन, ठीक है, वेस्टर्न हिमालयन जोन। चलो, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ प्लोइंग ऑफ डीप रूटेड क्रॉप? तो डीप रूटेड क्रॉप के लिए कितनी डेप्थ रहती है? हाँ जी, 5 to 10, 10 to 20, 15 to 20, 25 to 30 या 30 to 40। बताओ फिर कितनी रहती है? डीप रूटेड पूछा है उन्होंने, शैलो भी एग्जाम्स में बहुत आता है, बट इधर उन्होंने डीप रूटेड पूछा। तो डीप रूटेड कितना रहता है? डीप रूटेड रहता है 25 to 30 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में होती है डेप्थ। तो डीप रूटेड क्रॉप्स का कितना है? 25 to 30 सेंटीमीटर। अगर वो पूछ लेते शैलो तो 5 to 6, अगर वो पूछ लेते मीडियम तो 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। शैलो का कितना है? 5 to 6 है। मीडियम रूटेड का पूछ लेते तो वो है 15 to 20, अगर वो पूछ लेते डीप रूटेड का तो वो है 25 to 30। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन टेम्परेट क्रॉप? टेम्परेट का टेम्परेचर काफ़ी रहता है, ठीक है। टेम्परेट क्रॉप्स होती है उनको टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है, ठीक है, यानी कि ठंडे इलाके में जो क्रॉप्स होती हैं हमारी, है ना। तो इसमें से कौन सी है? सिंपल सी बात है, इसमें जो हमारी वीट है वही सर्दियों की क्रॉप है ना। तो वीट जो है वो टेम्परेट क्रॉप है, ठीक है। वीट क्वेश्चन बहुत आते हैं वीट पे, फ्लेरेस माइनर, उसका टेस्ट वेट कितना रहता है, वीट का टेस्ट वेट कितना रहता है, साइंटिफिक नेम क्या है, इनका क्रोमोसोम नंबर क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं, हमने पहले डिस्कस भी किए हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ वीट इन इंडिया। हाँ जी, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वीट की ग्रोथ के लिए कितना रहता है? ऑप्टिमम पूछा है तो ऑप्टिमम रहता है 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। अगर वो पूछ लेते फॉर जर्मिनेशन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टिलरिंग का टेम्परेचर कितना रहता है? टिलरिंग का टेम्परेचर रहता है 16 to 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टिलरिंग का 16 to 20 डिग्री सेल्सियस। वेजिटेटिव का 20 to 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके। और अगर वो पूछ लेते रिप्रोडक्शन स्टेज का, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का, तो वो रहता है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्टिमम कितना रहता है? 20 डिग्री सेल्सियस। देखो फीड पे क्वेश्चंस कितने आ रखे हैं। चलो, ये तो फिर वही आ गया क्वेश्चन, शैलो डेप्थ ऑफ फ्लोइंग इन्होंने सभी डाल रखे क्वेश्चन, डीप का भी, मीडियम का भी, शैलो का भी। तो शैलो का कितना है अभी डिस्कस किया था 5 to 6, डीप का कितना है 25 to 30, मीडियम का कितना है 15 to 20। चलो, द प्रैक्टिस ऑफ forestry for raising fodder grass with scattered fodder trees, fruit trees and fuel wood trees is suitable। ये जो सारी कॉम्बिनेशन है ना कि फ्यूल वुड ट्रीज भी हैं, फॉडर भी हैं, फ्रूट ट्रीज भी हैं, तो ये सारा कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सारी कॉम्बिनेशन किस में होती है? मिक्स्ड फॉरेस्ट्री में ही रहती है, ठीक है, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री में ही रहती है। चलो, विच टिलेज इज यूज्ड इन विच नो सॉइल आर डिस्टर्ब। ये तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है, कितनी बारी हम ये लाइन पढ़ते हैं ना, मिनिमम टिलेज में, जीरो टिलेज में हम ये लाइन पढ़ते हैं कि उसमें जो सॉइल है वो हमारी डिस्टर्ब नहीं होती। ये लाइन हम अक्सर पढ़ते हैं। तो ये हम किस में पढ़ते हैं? मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी, ठीक है, बोथ ए और सी, दैट इज मिनिमम टिलेज। चलो, there are different method of irrigation, that field is divided into smaller unit areas so that each has nearby level surface. Which of the following represent this method of irrigation? ठीक है, जिसमें जो फील्ड है वो स्मॉलर एरियाज में डिवाइड होती है ना, तो वो हमारा जो सिस्टम है वो कौन सा होता है? वो होता है चेक बेसिन इरिगेशन।
वेट, हाँ, चेक बेसिन इरिगेशन, ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन, चेक बेसिन इरिगेशन। ठीक है, ये जो सिस्टम्स है ये आपने अच्छे से करने हैं। ठीक है, और इसमें ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, वो क्या रहता है कि जो रिंग बेसिन सिस्टम है ना, कौन सा सिस्टम, रिंग बेसिन सिस्टम, जो रिंग बेसिन सिस्टम है ना वो मेनली किसके लिए होता है, फ्रूट ट्रीज के लिए होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि जो रिंग बेसिन सिस्टम है वो किसके लिए होता है, तो वो फ्रूट ट्रीज के लिए मेनली होता है रिंग बेसिन सिस्टम। ठीक है, फ्लड इरिगेशन यानी कि हम वाटर जो है फ्लडिंग के थ्रू अप्लाई करते हैं सॉइल सरफेस में, है ना, राइस के अंदर मेनली हम फ्लड इरिगेशन यूज करते हैं। क्लियर है, और जो हमारी सॉइल है सॉरी, जो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है, जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, बॉर्डर इरिगेशन यानी कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है, ये इसमें भी क्वेश्चन एक आता है कि ये कौन सी सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो ये सूटेबल नहीं है फॉर सैंडी सॉइल, ये सैंडी सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है। कौन सा मेथड, बॉर्डर इरिगेशन मेथड। ठीक है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपको माइंड में रखनी है, भूलना नहीं है कुछ भी, सब याद रखना है। ठीक है, चलें फिर आगे, चलो। इन विच क्रॉपिंग मेथड 2 or more crops are grown simultaneously, ध्यान से पढ़ना। During the part of the life each second crop is planted after the first crop has reached its reproductive stage। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। रिले क्रॉपिंग जिसको हम ओवरलैप बोलते हैं, ओवरलैप मतलब कि एक दूसरे, जैसे एक को प्लांट कर रहे हैं दूसरा हार्वेस्ट हो रहा है, वो हार्वेस्टिंग हो रही है, तीसरे को हम प्लांट कर रहे हैं, तो ये जो मेथड है, क्रॉपिंग मेथड है, ये इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग या हम बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग बोलते हैं या हम क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलो, व्हाट इज द सीड रेट फॉर द लाइन सोइंग फॉर राइस, सीड रेट सिंपल क्वेश्चन है ना, कितना सीड रेट रहता है लाइन सोइंग में, तो वो रहता है 60। ठीक है, 60 kg, हेक्टेयर का पूछा है 60 kg। अगर वो पूछ लेते ब्रॉडकास्टिंग का, वो रहता है 100 kg पर हेक्टेयर, ब्रॉडकास्टिंग का 100 kg। ठीक है, और इसमें से इंपॉर्टेंट क्या रहता है, डेपोंग मेथड, उसका है 1.5 to 2, 1.5 to 2, और एक सिस्टम है सिस्टम ऑफ राइस इंसेंसिफिकेशन यानी कि SRI, उसका कितना रहता है 5 to 6 kg पर हेक्टेयर। क्लियर, चलो देखो राइस पे कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, अच्छे से करके जाना राइस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बट विच ऑफ द फॉलोइंग टिलेज ऑपरेशंस इज नॉन एज ऑफ सीजन टिलेज। तो ऑफ सीजन टिलेज हम किसे बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ऑफ सीजन टिलेज हम किसे बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विंटर टिलेज को। ठीक है, विंटर टिलेज को। चलो, सीड्स आर ड्रॉप्ड इन द फरो ओपन्ड बाय, देखो ये क्वेश्चंस कितने आ रखे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग किसे बोलते हैं, ठीक है, डिबलिंग किसे बोलते हैं, ड्रिलिंग किसे बोलते हैं, सोइंग बिहाइंड द प्लो किसे बोलते हैं। मतलब सिंपल जो तुम्हारे बेसिक है ना एग्रीकल्चर का, वो आ रखा है, आपको अपने जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो इतने बेसिक है जो हम सोच भी नहीं सकते एग्जाम्स में आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ओके, चलो, सीड्स आर ड्रॉप्ड इन द फरो ओपन बाय द प्लो and the same is closed or covered when the next furrow is opened। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, sowing behind the plow। क्वेश्चन में ही इसका आंसर हमें मिल गया था। चलो, what is the plant population in the number per hectare for a long duration variety of cotton। तो सबसे पहले तुम्हें स्पेसिंग पता होनी चाहिए ना, कितनी स्पेसिंग होती है लॉन्ग ड्यूरेशन की। तो इसमें स्पेसिंग कितनी रहती है लॉन्ग ड्यूरेशन की, 75 into 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 into 30 सेंटीमीटर। और सीड रेट कितना रहता है, 10 to 15 kg पर हेक्टेयर, 10 to 15 kg पर हेक्टेयर सीड रेट। उस हिसाब से हमारी प्लांट पॉपुलेशन कितनी है, 44444। ठीक है, चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, इसमें से सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है? तो इसमें से जो हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है वो हमारी कौन सी है? वो हमारी है कॉटन। हाईली साल्ट टॉलरेंट कौन सी है? कॉटन है। अगर वो पूछ ले मॉडरेट तो वो कौन सी है? मेज। मेज हमारी मॉडरेट है, ठीक है। राइस हमारी मॉडरेट है, वीट मॉडरेट है। और हाईली टॉलरेंट कौन कौन सी थी? जैसे कि मैंने बताया कॉटन है, ठीक है। उसके साथ साथ डेट पाम भी हमारी हाईली साल्ट टॉलरेंट है। रेडिश, टर्निप, ये सारे हमारे हाईली साल्ट टॉलरेंट है। चलो, इन विच फॉर्म ऑफ कटिंग ऑल द ब्रांचेस ऑफ फोडर क्रॉप्स आर बीइंग कट और रिमूव्ड, कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें जो हमारी सारी ब्रांचेस हैं फॉडर क्रॉप्स की वो हम खत्म कर देते हैं? तो वो हम लूपिंग में करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं? लूपिंग में करते हैं। चलो, व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल ऑफ ह्यूमिड एरियाज? अब ये थोड़ा ध्यान से करना याद, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ह्यूमिड एरिया का पूछा है। ह्यूमिड एरिया में एनुअल रेनफॉल होती है मोर देन 1000, सॉरी लेस, यस मोर देन 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 1000 mm। ह्यूमिड में अगर वो पूछ लेते एरिड का पूछ लेते तो लेस देन 500। एरिड का कितना है? लेस देन 500 एरिड में। ह्यूमिड का कितना था? मोर देन 1000। एरिड का कितना है? लेस देन। अगर वो पूछ लेते सेमी एरिड तो कितना है? 500 से लेके 700। सेमी एरिड का 500 से 700। अगर वो पूछ लेते सब ह्यूमिड 750 से 1000 और ह्यूमिड मोर देन 1000, ठीक है। हो गया ना याद? चलो देखो, फिर क्वेश्चन आ गया ड्रिप इरिगेशन पे कि उसकी एफिशिएंसी कितनी रहती है ना। तो उसकी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 90%। चलो, इन विच फॉर्म ऑफ टिलेज नो प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है। सब खत्म कर देना, कोई प्लांट नहीं, सब खत्म कर देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लीन टिलेज ही बोलते हैं। चलो, व्हाट इज द ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कितनी ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए? ऑप्टिमम पूछी है तो वो होनी चाहिए 40 से लेके 60% ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट विद पेरिनियल हेज एंड क्रॉप, तो ये कौन सी है? इले, ऑप्शन नंबर बी, इले क्रॉपिंग बोलते हैं उसे, ठीक है। इले क्रॉपिंग। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट क्रॉप, ये तो फिर दोबारा से फिर क्वेश्चन आ गया। तो वीट जो है वो हमारा टेम्परेट क्रॉप है, ठीक है। वीट क्या है? टेम्परेट क्रॉप। तो वीट हो गया, राइस है, हमने पहले भी बात करी थी कि ये क्वेश्चन, मतलब ये जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो वीट है, वीट के सीड को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैरोप्सिस बोलते हैं। वीट के सीड को क्या बोलते हैं? कैरोप्सिस बोलते हैं। वीट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं? स्पाइक बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं या स्पाइक बोलते हैं। इसमें से हमने क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि एरिया और प्रोडक्शन वाइज हमारे इंडिया में एरिया और प्रोडक्शन वाइज यूपी है आगे, और प्रोडक्टिविटी किसकी है? पंजाब की है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ रखा था कि वीट का मैक्सिमम एरिया कौन सी स्पीशीज के अंडर आता है, तो वो कौन सी है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम वो स्पीशीज है। अराउंड 85 to 90% एरिया जो है वो यही स्पीशीज कवर करती है, ठीक है। ओके, टेस्ट वेट तो हमने किया ही था कि वीट का जो ग्रेन है उसका टेस्ट वेट रहता है 40 ग्राम, और अगर हम बात करें फेरिस माइनर उसका रहता है सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम टेस्ट वेट, ठीक है, याद रखना है। और इसका ड्वार्फिंग जीन, यस, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि वीट का ड्वार्फिंग जीन जो है वो कौन सा है, तो वो है नॉरिन 10, नॉरिन 10, जो इसका क्या है? ड्वार्फिंग जीन है, ठीक है। और नॉर्मल सोइंग की बात करें, सीड रेट जो है नॉर्मल सोइंग का वो रहता है 100 kg, ब्रॉडकास्टिंग में 125 और डिबलिंग में 25 to 30 kg, ठीक है। हाँ, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है वीट का कि ये C3 है या C4 है, तो जो वीट है वो C3 है,
ठीक है, वीट लॉन्ग डे प्लांट है, राइस शॉर्ट डे प्लांट है। ओके चलो, लूपिंग इज रिलेटेड टू, लूपिंग कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है, पीछे डिस्कस किया था ना लूपिंग का, तो लूपिंग कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है, तो लूपिंग है ल्यूसरिन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो, in which type of tillage 15 to 30% plant residues left on the soil surface, तो ये reduced tillage में होता है, यानी कि 15 से 30% का residue है वो रह ही जाता है soil की surface पे, that is reduced tillage। चलो, which among the following crop is medium to high sensitive to water shortage, इसमें से कौन सी वो crop है मीडियम टू हाई सेंसिटिव वाटर शॉर्टेज, वो है वीट। मीडियम टू हाई की बात करेंगे वो है वीट, अगर हम लो टू मीडियम बात करेंगे वो हमारी कौन सी है, नेक्स्ट कॉटन। ठीक है, कॉटन। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लोएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, इसमें से किसका लोएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेशियो है, तो वो कौन सी क्रॉप है, वो है ग्राउंडनट। ठीक है, ग्राउंडनट है। अगर वीट की बात करें, वीट का है 40.3, पैडी का कितना है 39.8। अगर कम है ग्राउंडनट का तो कमेंट करके बताओ कितना कम है, कितना कम है लोएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। ठीक है, बताओ कमेंट करके। चलो, टैगिंग और पॉड फॉर्मेशन हैज ऑकर्ड इन विच क्रॉप, बताओ, टैगिंग और पोड फॉर्मेशन हैज ऑकर्ड इन विच क्रॉप, तो पैगिंग एंड पोड फॉर्मेशन स्टेज किस में आती है, सिंपल सी बात है वो ग्राउंडनट में ही आती है। हमने ग्राउंडनट में किया था ना कि एफ्लाटॉक्सिन वाला, कि कर्नल्स में बिटरनेस आ जाती है, वो क्वेश्चन आ रखा है ग्राउंडनट का। ठीक है, ग्राउंडनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तुमको ग्राउंडनट भी अच्छे से ही पढ़नी है। ठीक है, अच्छे से तुमने ग्राउंडनट अच्छे से ही प्रिपेयर करनी है, जिसे हम मंकी नट बोलते हैं, पिका नट बोलते हैं, ठीक है, पीनट सॉरी बोलते हैं, अर्थ नट बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें अब इम्पॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राउंडनट में ऑयल कंटेंट कितना है, तो बच्चे 45% ऑयल कंटेंट है ग्राउंडनट के अंदर, कितना 45%। अगर हम बात करें प्रोटीन कितना है इसके कर्नल्स में, तो इसके कर्नल्स में प्रोटीन है 26%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया का एरिया सबसे ज़्यादा आगे है, एरिया वाइज हमारा इंडिया आ गया है, और प्रोडक्शन किसकी आ गया है, चाइना की। और इसका ओरिजिन क्या है बताओ, इसका ओरिजिन है ब्राज़ील, इसका ओरिजिन ब्राज़ील है, जैसे पाइनएप्पल का भी है वैसे इसका भी ब्राज़ील है। ठीक है, और ये भी C3 प्लांट है। ठीक है, ये C3 है, और ये भी क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, शॉर्ट डे प्लांट है। इसके जो फ्रूट है उसको हम पोड्स बोलते हैं, जैसे हमने पीछे बात करी ना क्रॉप्सिस वगैरह किया था, वैसे ही इसके फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, पोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोड बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, ग्राउंडनट। और इसमें जो एफ्लाटॉक्सिन का क्वेश्चन आ रखा था, यानी कि जो हमारे कर्नल्स हैं उनमें बिटरनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है। और अगर वो पूछ लें कि सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है, तो इसमें से ग्राउंडनट की सैंडी सॉइल जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, फॉर ग्राउंडनट प्रोडक्शन। इसमें एक टर्म है या डिसऑर्डर कह सकते हैं, दैट इज पॉपिंग, पॉपिंग। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ग्राउंडनट के अंदर जो है वो पॉपिंग हो जाती है, पॉपिंग। पॉप का मतलब भी क्या होता है, खाली होना। ठीक है, जो हमारे कर्नल्स हैं उनमें पोड्स ही नहीं होता, यानी कि फ्रूट ही नहीं होता, ग्रेन भरता ही नहीं हमारा, अनफिल्ड रह जाता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, मेनली वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो ग्राउंडनट है उसमें पॉपिंग हो जाती है। क्लियर है, ठीक है। और एफ्लाटॉक्सिन हमने पढ़ ही लिया था कि इन्फेक्शन हो जाती है ना, फंगस की इन्फेक्शन हो जाती है। हाँ, अगर वो पूछ ले कि वो फंगस कौन सी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि वो फंगस का नेम क्या है। ग्राउंडनट के कर्नल्स में जो फंगल इन्फेक्शन होती है, दैट इज एफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन, तो उसका कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो फंगस का नेम क्या है, कौन सी फंगस के कारण होता है। ठीक है, क्लियर है। ऑयल कितना है, 40 to 45%। ठीक है, और
प्रोटीन 26%, और अगर वो पूछ ले शेलिंग परसेंटेज तो ग्राउंडनट में कितनी है, 70% है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, CRI स्टेज इज अ क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन ऑफ द विच। ये तो हमें पता ही है कि वीट के अंदर 21 डेज बाद कौन सी स्टेज आती है, बताओ, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज आती है वीट के अंदर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, CRI स्टेज ही बोलते हैं। तो वो कौन सी क्रॉप है, वीट है, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज वीट। ठीक है, ओके, वीट में जो अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है ग्लूटेन की, तो वीट का जो प्रोटीन है उसे हम ग्लूटेन ही बोलते हैं। ओके जी, हमारे वर्ड के अंदर सबसे पहला रैंक वीट का ही है। अगर हम एरिया और प्रोडक्शन की बात करेंगे इंडिया में, बल्कि दूसरे रैंक पे है, बट पूरे वर्ल्ड में ये पहले नंबर पे है। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। ओरिजिन कहाँ है इसका, साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया। इसकी जो इरिगेशन, ये जो हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल स्टेज की बात कर रहे हैं, CRI स्टेज की, है ना। इसकी जो स्टेजेस होती हैं जैसे टिलरिंग हो गया, फ्लावरिंग हो गया, डो स्टेज होगी, ये जो सारी स्टेज है वीट की, ये स्टेजेस किसने दी थी, ये दी थी RBL भारद्वाज ने दी थी, RBL भारद्वाज। ठीक है, ओके, क्लियर है। ये भी C3 है और ये लॉन्ग डे प्लांट है। और यस, इसमें ये चीज़ क्या इंपॉर्टेंट रहती है, इसमें रहती है कि इनकी स्पेसिंग कितनी रहती है वीट की। तो वीट की जो स्पेसिंग है वो कितनी रहती है, 22.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्रिटिकेल। हाँ, ट्रिटिकेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किससे बना है, तो वो बना है वीट क्रॉस राइस। ओके, दैट इज फर्स्ट मैन मेड सीरियल बोल सकते हैं ट्रिटिकेल को। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट हम सेशन करेंगे, बच्चों ने बोला था कि मैम फिशरीज का और एंटो का करवा दो। बिल्कुल जी, कोशिश पूरी है, कोशिश क्या, डेफिनेटली हम आगे जो हमारा लेक्चर है वो फिशरीज पे रहेगा, एंटो पे रहेगा। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है हम सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्टअप कर लो, एग्जाम्स अब नज़दीक आ रहे हैं। थैंक यू जी।